Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is फुल मून में क्या है आपकी करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ हैप्पी गुड संडे। ठीक है, लेट्स सी कि फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज द फुल मून में करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. There is a lot of confusion. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. King of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Justice, Libra की energy strong. The Star, Aquarius की energy strong. We have the Lovers. Okay, so I'll have to hide all of this. And the Five of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Split of the deck, we have the Emperor and the Six of Cups. Okay, so आई थिंक कि किसी ने आपको या तो बहुत ही जगलिंग फेज में रखा था या तो बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में रखा हुआ था। रिलेटेड टू योर फैमिली डायनामिक्स बहुत ही एक टफ सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा फाइट्स थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे। आई फील कि अभी तक ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये चलते ही रहेंगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं शायद कोई आपकी एनर्जी में दोबारा घुस के आपके साथ जो है वो लड़ाई जंगे फसाद वट एवर यू वांट टू कॉल इट वो करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आई थिंक आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं सिचुएशन से, या आप प्रोसेस में हैं ऑफ मूविंग ऑन, एंड दैट रियली डजंट सिट वेल विद द पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। लोगों को ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही है या ट्रिगर कर रही है कि इतनी आसानी से विदाउट एनी अफेक्ट आप मूव ऑन कैसे कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिकल एक पर्सन हो सकता है एंड इसके साथ आपने अपनी सिचुएशन एंड कर चुके हैं, ठीक है ना। सिचुएशन एंड हो चुकी है। यू कुड सी थ्रू दिस पर्सन, ब्लैक एंड वाइट क्लियरली आपको दिख रहा था इस पर्सन के थ्रू कि सिचुएशन क्या है, बट इस पर्सन को अभी भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी या तो लीच ऑफ करनी है या तो चाहिए है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना। आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की बड़ी कोशिश करें, बिकॉज you want to take a leap of faith towards something brand new, something special, something that offers you, ठीक है ना। कुछ जो चीज़ आपको ऑफर कर रही है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी अगर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है उस पर आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया है, फैमिली डायनामिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और अपने आप को एक इम्प्रूव पर्सन बनाया है आफ्टर वट एवर दिस केओस एंड दिस फाइट एंड ये जो भी सीन था ना आपकी लाइफ में लेकिन कोई है जो कि चाहता है कि आप स्टक रहें, ठीक है। तो जब इस तरह के लोग हमारे अतराफ में होते हैं जो रियली वांट अस टू बी स्टक, तो वो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ करते हैं जिससे हम ट्रिगर हों, कोई ना कोई चीज़ करते हैं, कोई ना कोई डिसेप्टिव चीज़ करते हैं, रिकॉल करवाते हैं हमें, या कोई टुचकरी मारते हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट नो, इट्स अ वियर्ड एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप, बट लिटरली आई फील कि ये पर्सन जो है जिससे आप शायद मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं एट द मोमेंट, विल कम फॉर अ सेकेंड राउंड, ठीक है ना। दैट्स अ मैसेज फॉर समवन। कोई सेकेंड राउंड के लिए शायद ये पर्सन आएगा टू बैक स्टैब यू, या तकलीफ देने के लिए कोई कमी नहीं रह गई थी पिछली दफ़ा, शायद इसीलिए शायद दोबारा ये पर्सन आना चाह रहा है। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड दिस सिचुएशन। बहुत वर्बल फाइट्स भी होंगी, बहुत ज़्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होंगी, बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है गाली गलौज भी हो जाए कि यू एफ यू एफ यू ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई डोंट नो। सो व्हाट इज योर करंट एनर्जी फुल मून में। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी फुल मून में। सिक्स ऑफ wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो आई फील दैट यू विल बी वेरी काम इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अपने अकल से चीज़ें जो है वो लेके चलेंगे, बिकॉज
इट्स रिडिक्यूलस कि ये पर्सन कितना आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक आप अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आप अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं और आपने जब सोच लिया कि यू आर गोइंग टू मूव ऑन, तो यू आर मूविंग ऑन इन दिस सिचुएशन, बट इट डजंट सिट वेल विद समवन. ठीक है ना, कोई गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है, कोई इल्ज़ामात लेके आ रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, जस्ट के आपको ट्रिगर करे. ठीक है ना, ट्रिगर करें. और हो सकता है कि फिजिकल अप्रोच ना भी हो, फिजिकली कोई आपको अप्रोच नहीं भी कर रहा हो, तो किसी के थ्रू कर सकता है. कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जो आपको ट्रिगर कर जाए, कोई ऐसी बात किसी के थ्रू आपको पता चल गई जो आपको ट्रिगर कर जाए. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट बिकॉज दिस एनर्जी विल बी हैपनिंग इन द ड्यूरिंग द फुल मून. ठीक है ना, ये फुल मून में एनर्जी होगी. आई एम फीलिंग के कोई बहुत ही नास्टी किस्म के इल्ज़ामात भी आप पे लगा सकता है, एंड सारा ब्लेम गेम जो है वो आप पे सिचुएशन डाली हो कि नहीं मैं तो ये ऑफर करना चाह रही थी या ये ऑफर करना चाह रहा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड लाइक मेकिंग इट साउंड लाइक it was just a mistake, yeah, it was just a misunderstanding would be the right word. तो ये कोई टॉक्सिक इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ही फ्यूरियसली फास्ट तरीके से आना चाह रहा है, जस्ट टू कन्वे सम स्टूपिड मैसेज टू यू एंड टू मेक इट साउंड लाइक इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड लुक एट द फास्ट मूवमेंट ऑफ द कार्ड्स. ठीक है ना, ये 8 ऑफ रॉड्स है, तो इट्स फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट messages, fast energy shift, and then look at this. अगर आप इन दो कार्ड्स को देखें तो इट्स अ लॉट ऑफ, यू कैन फील द एनर्जी कि कितनी फास्ट एक मूवमेंट दिखाई दे रही है. ये घोड़े पे सवार, तो घोड़े की हालत भी खराब हुई हुई है, इतना तेजी से ये बंदा जो है इसको चला रहा है. सो फास्ट communication, fast shift in energy, but let me warn you actually कि ये पर्सन जो है, ये ब्लेम गेम जो है ये आप पे डालेगा. आपका कसूर था, आपने यूं नहीं किया, आपने यूं करा, आपने बात नहीं की, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की. मैनिपुलेटिव पर्सन, हाँ, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन. सो दे आर एक्चुअली हैविंग अ प्रॉब्लम विद यू मूविंग ऑन. इस पर्सन को बहुत ही शिद्दत से कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप मूव ऑन करें, या लोगों के जरिए पता चल रहा है, या सोशल मीडिया पे आप अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं, या आप you look happy without them, and when a person looks happy without someone तो फिर उसको तभी तकलीफ होती है. I guess that's what the situation is. So what is your full moon में current energy? What is your current energy during the full moon? The Hierophant. Wow. So basically you know exactly कि ये person क्या है, क्या इसकी असलियत है, क्या इसने किया है. You could be a Taurus, ठीक है ना, एंड वेरी वेरी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, सिक्स सेंस आपकी बहुत स्ट्रांग है. आपको पता है एग्जैक्टली कि ये पर्सन क्यों आपसे बात करना चाह रहा है, क्यों आपको मैसेज कर रहा है, क्यों आपकी लाइफ में दोबारा एक दंगा फसाद करने के लिए घुसी जा रहा है. बट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. आई थिंक ये पर्सन ठहरेगा नहीं, सबरेगा नहीं, मतलब ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा just to get onto your nerves. ठीक है ना, just to get onto your nerves, which is so weird. Okay. तो definitely you are being guided. ठीक है ना, you are being guided, your intuition is spot on, your sixth sense is on spot on, and you know exactly कि इस बंदे का मफाद क्या है या इस बंदी का मफाद क्या है. तो कोशिश करिएगा कि अपनी एनर्जी को अच्छा रखें और इस सब टॉक्सिसिटी के अंदर ना घुसें, बिकॉज दूसरा बंदा तो चाहता है कि ना कि आप भड़कें, आप लड़ें, आप जो है बुरी हालत में आ जाएं, आप अपना गुस्से का टेम्पर लूज करते हैं, और फिर दे लुक अराउंड एंड दे से ओह माय गॉड लुक एट दिस पर्सन, ये तो पागल है. तो ऐसे पॉइंट पे किसी को क्यों दूसरा इंसान लेके आना चाहता है. लेकिन ये टॉक्सिक जो लोग होते हैं इनका मफाद ही ये होता है कि ये फिर खड़े होके बोलेंगे देखा ये तो बंदा पागल है. तो दैट इज़ देयर एक्चुअल देयर विश कि ये आपको इस तरह से पागल बनाए, या आपको अपनी एंग्जाइटी में रखें, आपको ग्रोथ होने से रोकें, आपको एक्सपैंड करने से रोकें, आपको अपने फुल पोटेंशियल में अपनी ब्लेसिंग्स मिलने से रोकें. मतलब सदा के लिए इस पर्सन ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था, ऑप्शन बनाया हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ था, वो सही था,
जब तक आप लटके हुए थे ज़िंदगी में एवरीथिंग वाज फाइन। जैसे ही आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने लिए बहुत बोल्ड एंड डायनामिक किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं, तो इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, अब ये वापस आके आपको उंगली कर रहा है। वियर्ड। लेट्स सी के फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज द करंट एनर्जी फुल मून में फॉर माय व्यूअर्स? कंसर्न। देखा, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि आपको शायद लोग बहुत हाई ऑनर दे रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, सोसाइटी में पहचान रहे हैं, ऑफिस में पहचान रहे हैं, दुनिया में पहचान रहे हैं। आप अपने काम में बेहतर हो रहे हैं, आप अपने काम को बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं, बट इस पर्सन की कंसर्न, बहुत कंसर्न है इसको कि आप इनसे अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप इनसे बेहतर कैसे कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। शायद इनके बचपन के इश्यूज जो हैं, वो ट्रॉमास जो हैं इनके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत इमेच्योर पर्सन है एंड बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। आप एंड कर चुके हैं सिचुएशन, आपको पता चल गया ये पर्सन एक फॉल्स पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मैसेज करेंगे, कोई ना कोई टुचकरी ज़रूर मारेंगे। और वो शायद मैसेज जो हो वो कंसर्निंग मैसेज हो आपके लिए, बिकॉज आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि इतने बड़े ब्लंडर के बाद, इतने बड़े धोखे के बाद ये पर्सन दोबारा आपको मैसेज भी करेगा। और मैसेज करके फिर ये एक ही तरीके की बकवासियात आपसे करेंगे कि आप स्पेशल थे, आप अच्छे थे, आप बुरे थे, या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आई डोंट नो, जस्ट सो दैट दे कैन ट्रैप यू इन योर ओन थॉट्स। ठीक है ना, आपको ट्रैप करें अपनी खुद की थॉट्स में, because that is what is fun for this person. Sorry, दो कार्ड्स गिर गए, let me just pick. तो that was fun for this person. इस person को मज़ा आता है दूसरे को ब्लॉक करके, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके। सो वी हैव कोर्ट हाउस एंड जर्नी। तो हो सकता है कि शायद आपके कोई कोर्ट के मामला चल रहे हों, डिवोर्स चल रहा हो, या डिवोर्स फाइल किया हुआ हो, अब उसके अंदर मसले क्रिएट हो रहे हों, या ये मैरिज ऑफर करना चाहते हैं इतना कुछ जलीलो ख्वार करने के बाद। कोई हो सकता है कि आपसे ट्रैवल प्लान्स बनाने जाएं। एक्चुअल मसला ये है कि आप इनकी थॉट से जा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, इतना दे डिड यू डर्टी। ठीक है ना, बहुत ही डर्टी किया है इस पर्सन ने आपके साथ। एंड आफ्टर दैट दिस पर्सन इज अनएबल टू लिटरली टेक यू ऑफ देयर हेड। अपने हेड स्पेस से आपको निकाल नहीं पा रहा, सोचों में फंसा हुआ है आपको लेके। एंड किसी तरह बस गिराने का आपका मकसद है। अब वो बैड माउथ करें आपके बिजनेस वालों को फ़ोन करके, आपको ऑफिस में बैड माउथ करें, कि घर वालों के सामने बैड माउथ करें, कि सोसाइटी के सामने बैड माउथ करें, कुछ तो है। आई थिंक लोगों को भी एतराफ़ में अब समझ आना शुरू हो गई है कि ये पर्सन सही नहीं है, एंड पीपल आई फील आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू। ठीक है ना कहीं लोग भी आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, बिकॉज अब लोगों को भी इस पर्सन की काफ़ी खसूसी हसीयत असलियत पता चल गई है। ठीक है ना, एंड दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, दे प्रोटेक्टिंग योर नेम। ठीक है ना, आपके बारे में लोग बुरा नहीं सुनना चाह रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा बैड माउथ किया है। फलाने को जाके बोला ये ऐसी है, ये ऐसा है, एंड इट्स अ वेरी वियर्ड एनर्जी। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक इंसान है। लेट्स सी के व्हाट इज फुल मून में, व्हाट इज योर करंट एनर्जी, व्हाट इज योर करंट एनर्जी फुल मून में। फुल मून में क्या है आपकी करंट एनर्जी? can't live without you. So this person definitely is stuck in their thoughts. आप अपनी thoughts में आपके बारे में सोची जा रहे हैं, और आपके बगैर ये बंदा रह नहीं सकता, ये बंदी रह नहीं सकती। यूनियन चाहती हैं आपके साथ। ऑल आइज आर ऑन यू। तो स्टॉकिंग, ठीक है ना, स्टॉकिंग, दूसरों के फ़ोनों से स्टॉकिंग, कि अपने फ़ोन से स्टॉकिंग, कहीं ना कहीं से इस पर्सन की लगातार जो है वो स्टॉकिंग चल रही है। आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थाट्स। तो दिन होता है, रात होती है, आपके बारे में ही सोचते रहता है ये पर्सन, एंड ये अपने हेड स्पेस से आपको निकाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये किसी भी नीच पने पे आ सकता है, जस्ट टू ब्रिंग यू डाउन। वाओ, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। आपको पूरी ज़िंदगी इस पर्सन ने ग्रांटेड लिया है, अब आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, रनिंग बैक टू यू। अब आपकी तरफ भाग के ये पर्सन आना चाहता है,
और कोई यूनियन चाहता है, कोई कमिटमेंट चाहता है, बट ऑब्वियसली इतनी टॉक्सिसिटी के बाद, इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद, इतने धोखे के बाद, इतने बिट्रेयल के बाद ऐसे मुंह उठा के तो कोई बंदा वापस नहीं आ सकता ना. इट डजंट मेक सेंस. यू बिलोंग विद मी, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इसी के साथ बिलोंग करते हैं. आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर. तो इस पर्सन के दिमाग में जो है वो मसले चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब ये अपनी आंखें बंद भी करते हैं तो उनको आपका चेहरा दिमाग में आता है, बिकॉज यू वर अ रियली प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड सोल जो उनकी लाइफ में आया था या आई थी, और इस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया है. लेट्स सी के फुल मून में क्या है करंट एनर्जी आपकी. यू आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड. आप इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत भटके थे. चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इस पर्सन को कोई. आई कांट कम टू यू नाउ. तो इस पर्सन को भी पता है कि अभी आपके पास किस मुंह से आएंगे. तो जब किस मुंह से आएंगे, आ नहीं सकते हैं, तो ये जो है आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव एनर्जीज भेजने की कोशिश करेंगे. और हो सकता है कि किसी को कोई बैठ के किसी को गालियां भी दे रहा हो तो दूसरे को, पर्सन को जो है वो फील हो रहा होगा. पैसों पे ये बहुत अपने फोकस कर रहे हैं. यू मस्ट बी अ लव एट फर्स्ट साइट. ठीक है ना. इस पर्सन के लिए शायद आप लोगों की मुलाकात ही ऐसी हुई हो कि आपने एक दूसरे को देखा हो एंड लव एट फर्स्ट साइट हो गया. एंग्री विद देमसेल्व्स. अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने से गुस्सा है, आपको भुला नहीं पा रहा है. इतना स्ट्रेंज ये रीडिंग थी. करंट एनर्जी में पूछ रही हूँ, आई लव यू, यू ब्रोक माई हार्ट. आपने इनका दिल तोड़ दिया है और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. हालांकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये नार्सिसिस्ट ऐसे ही बिहेव करते हैं जिसमें ये अपने आप के बारे में ही सोचेंगे. अभी भी ये पर्सन अपने बारे में ही सोच रहा है. एंड सो स्ट्रेंज राइट. ये करंट एनर्जी थी और इसके अंदर ये घुसी चले जा रहे थे, घुसी चले जा रहे थे. इनको बाहर निकलना था. आपकी एनर्जी के अंदर भी घुस के इनको बतानी थी अपनी बात. सो दैट्स व्हाट द मैसेजेस वर. करंट एनर्जी आपकी रीडिंग कर रही थी और उसमें आपके जो है पार्टनर, एक्स पार्टनर को अपनी घुसेड़नी थी बात. दैट दे हैड टू कम्युनिकेट दिस टू यू. तो अगर ये एक स्ट्रेंज सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो. Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.